मेरा नाम समीर है और मैं बलिया का रहने वाला हूँ। ये जो घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कई साल पहले की है, यानी कि तकरीबन 50 से 60 साल पहले की है। ये घटना मेरे गांव में घटी थी और किसी कारणों से मैं आपको अपने गांव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में ही है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब मैं आपको सीधा वो घटना बताता हूँ जिसने आज तक सभी लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया है और सभी के मन में आस्था का विश्वास भी जगा दिया है। घटना कुछ ऐसी थी कि उस ज़माने में यानी कि तकरीबन 1950-60 के समय हमारे गांव में एक बहुत ही अमीर मुस्लिम परिवार रहता था। उस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था मोहम्मद कलामुद्दीन। उनका व्यापार काफ़ी बड़ा और फैला हुआ था, जिसके कारण वो काफ़ी अच्छी कमाई करते थे और गांव के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से एक थे। उनके कुल मिला के 6 बच्चे थे, 4 बेटियां और 2 बेटे। लोग बताते हैं कि उनके बेटे और बेटियां दोनों ही दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एक बार जो उन्हें कोई देख ले तो देखते ही पसंद कर ले। एक बार की बात है, ईद का दिन था और गाँव में मेला लगा हुआ था और कलामुद्दीन साहब की सबसे छोटी बेटी मेला देखकर शाम को घर वापस आ रही थी। उसकी बहनें पहले ही घर जा चुकी थीं, लेकिन उसका और रुकने का मन था, इसीलिए वो देर से घर अकेले जा रही थी। अंधेरा लगभग हो ही चुका था और क्योंकि उस समय एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं था, इसीलिए कई सारे घर ऐसे थे जो कि बिल्कुल खंडर की तरह थे। लेकिन हमारे गांव में एक खंडर ऐसा भी है जहां पे सभी लोगों को पता है कि उस जगह पर एक जिन का वास है। लोग बताते हैं कि उस खंडर में जो जिन्नात था वो राजा जिन्नात था, यानी कि बाकी सारे जिन्नातों से काफ़ी ऊपर। उसका नाम शायद खालिद था। उसने पहले भी गांव में काफ़ी अफरा तफरी मचा रखी थी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो वहां पर शांत था। हुआ यूं कि उस शाम कलामुद्दीन साहब की 15 साल की सबसे छोटी बेटी उसी खंडर के ही सामने से अपने घर जा रही थी। उसका नाम शबनम था। वो जा ही रही थी कि अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी तरफ हवा सी आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। असल बात तो ये थी कि उस जिन्नात यानी खालिद की उस पर नज़र पड़ चुकी थी और उस जिन्नात को वो लड़की बेहद ही ज़्यादा पसंद आ गई। इतनी ज़्यादा कि वो उस लड़की के पीछे पीछे उसके साथ ही जाने लगा। वो जिन्नात सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए, तो उसने एक छल किया। उस जिन्नात ने एक बेहद ही खूबसूरत लड़के का रूप धारण कर लिया। उसके बाद वो शबनम से मिलने चला गया। शबनम को भी वो देखते ही पसंद आ गया। खालिद अब तक अपने जाल में सफल हो चुका था। वह उसे बहुत से सपने दिखाता और अपने साथ चलने के लिए मनाता, लेकिन शबनम नहीं मानती थी। वो उसे एक इंसानी समझती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो क्या था। वो यही सोचकर उसके साथ भागने से मना कर देती थी कि वो चली गई तो उसके अब्बा की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और उस ज़माने में लड़कियां वैसे भी बहुत ज़्यादा सीधी सादी हुआ करती थी, इसीलिए हर बार शबनम ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। वो जिन्नात अब बहुत ही ज़्यादा परेशान था। दरअसल उस जिन्नात को उसका जिस्म पसंद आया था और उसे छूने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। एक बार जब वो नहाने गई और उसने अपने बाल खोले तो वो जिन्नात उसके बालों पर ही काबिज़ हो गया, यानी कि वो शबनम को पूरे तरीके से अपने कब्ज़े में ले चुका था। अब शबनम वही करती जो वो जिन्नात चाहता। इस घटना के बारे में अभी तक किसी को भी खबर नहीं थी। अचानक एक सुबह से शबनम का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। जो लड़की पहले 5 टाइम की नमाजी थी, उसने अल्लाह के पास जाने से भी मना कर दिया। नमाज तो बहुत दूर की बात है, पहले वो अंडे या और कुछ खाती थी, लेकिन अब वो मांस के अलावा और कुछ भी नहीं खा रही थी। इस बात पे उसके अब्बा को थोड़ा शक हुआ, फिर भी उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन पूरे घर वालों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि अब वो बकरे का कच्चा मांस खा रही थी। जब सभी लोगों ने उसको देखा तो सब लोग उसे देखकर काफ़ी डर गए और हैरान भी हो गए। उसके पूरे मुंह पे मांस और खून लगा हुआ था। मांस ऐसे खा रही थी जैसे कोई जंगली जानवर हो। जैसे ही घर वालों ने चिल्लाना स्टार्ट किया, जैसे ही उसकी अम्मी ने अल्लाह का नाम लिया तो वो कुछ नहीं बोली।
और अचानक से बेहोश होकर एक तरफ को गिर गई। इस घटना के बाद उसके अब्बा को पूरी तरीके से यकीन था कि उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है और उन्होंने उसी दिन अपने जान पहचान वाले मौलवी को घर बुला लिया। मौलवी साहब आए और शबनम को देखा। शबनम को देखते के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए या फिर डर गए, ये कहना तो मुश्किल था। वो सीधा चुपचाप शबनम के अब्बा के पास गए और उनसे कहा, अब आपकी बेटी का बचना बहुत मुश्किल है। वो खालिद जिन्नात जो कि कई समय से अपने उस खंडर में बैठा था, वो आपकी बेटी के ऊपर काबिज हो चुका है। उन्होंने बताया कि उस जिन्नात को मारना या फिर उसे अपने काबू में करना किसी के बस की बात नहीं है और मेरे ख्याल से आपकी बेटी ना ही बच पाए। मौलवी की ये बात सुनकर उसके अब्बा बहुत बुरी तरीके से टूट गए। वो सोच ही रहे थे कि इतने में वो मौलवी फिर से बोल पड़ा, आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी और अच्छे मौलाना को बुलाऊंगा या फिर अपनी बेटी को मज़ार ले जाऊंगा, तो ऐसा करने की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है वो जिन्नात आपकी बेटी को आज ही मार दे। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि शबनम फिर से ठीक हो पाएगी? क्या वो उस जिन्नात के काबू से छूट पाएगी? क्या ऐसा कोई नहीं जो शबनम को फिर से ठीक कर सके? दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेहताब हॉरर स्टोरीज़ को। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में।